हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो पलटी मार मार कर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। अब देखा जाए तो दोबारा सुर्खियों में है कि कल एक सम्मेलन के दौरान जहां पे राष्ट्रगान हो रहा था, सभी अपनी अपनी नेता जितने भी थे, सारे नेता अपनी मुद्रा में खड़े हुए थे। पर नीतीश कुमार देखा जाए तो ना तो उन्होंने खुद राष्ट्रगान का सम्मान किया, यहां तक कि जो कराना हरकत की और दूसरे नेताओं को भी ताली बजाते की कोशिश की, पर किसी नेता ने उनका साथ नहीं दिया और वो खुद ताली बजाते नजर आए। तो उन पे ढेरों सवाल खड़े हो गए हैं, क्या नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं नीतीश कुमार के बारे में कि जो इतने बड़े पद पे होकर मुख्यमंत्री जैसी गरिमा को उन्होंने लालछन लगवा दिया है। राष्ट्रगान का सम्मान न करना पूरे देश का अपमान है, जिसपे देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने, कांग्रेस पार्टी ने, सभी दलों ने जमकर भड़ास निकाली है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो बिहार को कौन चला रहा है? जिस देश का, प्रदेश का मुख्यमंत्री बवाल काट रहा हो, जिसको यही ना पता हो कि मेरे देश का कानून क्या है, मेरे देश का मान सम्मान क्या है, और खाली वो खुद ताली बजाते नजर आए। यहां तक कि उन्होंने राष्ट्रगान के समय कोई भी अवस्था नहीं की और दूसरे मंत्रियों को भी बवाल काटने के लिए इशारा कर रहे थे, पर किसी मंत्री ने उनका साथ नहीं दिया। अब नीतीश कुमार पर यह कार्रवाई क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो बीजेपी के आदमी है। सारी जनता ये कह रही कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बिहार वो नहीं चला रहे, बीजेपी सरकार चला रही है। नीतीश कुमार ने ये जो हरकत की है, ये उनके मानसिक स्थिति का उदाहरण है। जिस तरीके से वो संसद में आए दिन अपना आपा खो रहे हैं, उनसे कोई सवाल क्या पूछ ले वो सर खुजाते हैं और दूसरों पे टूट पड़ते हैं। जितनी उनकी एज है, जितना गरिमा वाला पद है, शायद वो इसके लायक बचे नहीं है। राष्ट्रगान का अपमान करना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। अगर बीजेपी के साथ गठबंधन उनका नहीं होता, तो यही बीजेपी पार्टी पूरे रोडों पे हिंदू नारे लगा लगा कर अन्य नेताओं को घेर लेती। पर जहां बीजेपी की चाल फंसी होती है, जहां बीजेपी का किसी पार्टी से लेना देना होता है, वो गंगा जी नहा चुका होता है, उस पर कोई कार्रवाई बीजेपी करने की नहीं ठानती। क्योंकि बीजेपी को पता है कि बीजेपी के रथ के पहिए इस बार ढीले कर सकते हैं। पर नीतीश कुमार पर यह सवाल बिल्कुल बनता है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनको ऐसे गरिमा पद पे देखना शायद शोभनीय नहीं है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान जैसी चीज में, देश के मान सम्मान वाली चीज में भी अपनी हरकत की है, वो कब इस हरकत से बाहर आएंगे? क्या वो बुढ़े हो चुके हैं? क्या वो अपनी मानसिक स्थिति से जूझ रहे हैं? और क्या भारत की जनता, क्या बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त मानती है? इस पे सवाल खड़े हो गए हैं। और तेजस्वी यादव ने, राबड़ी यादव देवी ने उनको पहले ही बोला था ये भांग पी के घूमता है, ये नशेड़ी और गंजेड़ी है। तो अब जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रगान के समय अपना आपा खोया है, जिस तरीके से मानसिक स्थिति का विकार नजर आए हैं, तो बिहार कौन चला रहा है? कहीं बिहार वास्तव में बीजेपी तो नहीं चला रही? दोस्तों, बहुत सारा सवाल खड़ा हो गया है, पर मत पूछो सवाल, क्योंकि वो बीजेपी के आदमी है। अगर वो कांग्रेस के आदमी होते, इंडिया पार्टी के आदमी होते, तो बीजेपी आज हाय हाय रोडों पे खड़ी हो जाती, वो इस देश के अपमान का बदला जिन कितनों से लेती। पर जब बीजेपी के बंदे ने ही देश का अपमान कर दिया है, तो बीजेपी शायद कानों में रुई लगा के बैठेगी। क्योंकि बीजेपी को पता है कि बिहार का इलेक्शन नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ना है, भले ही उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो या ना हो। दोस्तों, इस रुझान पे काफी सारा बवाल कटा है। देखा जाए तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी नेताओं ने इस नीतीश कुमार को जमकर घेरा है। पर नीतीश कुमार है, शायद वो अपना जवाब देना भूल गए हैं। उन्होंने अब तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि देश के सम्मान में जो उन्होंने अपमान किया है, इस पे वो बुरी तरह घिर गए हैं और लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं, क्या नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? आने वाले समय में बीजेपी से पल्ला कैसे झाड़ेगी? क्या बीजेपी के आदमी सवाल पूछना कोई गलती है? क्या बीजेपी को देश के सम्मान के साथ अपनी आवाज नहीं मिलानी चाहिए? सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं आने वाली सभी वीडियो को। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।